सभी को नमस्कार, जय श्री राम। तो हम हैं माता कांगड़ा देवी पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाल भैरव। हर जगह आपने काल भैरव देखे होंगे, परंतु माता कांगड़ा देवी में लाल भैरव की जो प्रतिमा, जो आस्था का केंद्र माना जाता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीडियो में। यह लाल भैरव जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और मेरे इस साइड देखिए, ये कांगड़ा देवी मंदिर का जो है भवन है और यहाँ माता के भक्तों की कतार लगी पड़ी है। और इस आस्था को देखकर जो है सनातन धर्म में जो लोगों का विश्वास है, सनातन धर्म के प्रति जो लोग चमत्कार देखते हैं, वो केवल और केवल सनातन धर्म में ही होते हैं, किसी पंथ या मजहब में नहीं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं माता कांगड़ा देवी का मंदिर जो है अभी आपको दिखाई लाल भैरव जी। मैं फिर आपको एक बारी दोहराना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर काल भैरव बहुत जगह मौजूद है, परंतु लाल भैरव केवल और केवल कांगड़ा जी में मौजूद है। और ये पीछे माता का भवन, माता का भव्य दरबार, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी आस्था है लोगों के अंदर इस माता को लेकर। और लोग, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि लोग यहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए माता के दर्शन को जा रहे हैं। तो हम हिमाचल की पावन नगरी में इस समय मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि ये कांगड़ा देवी का मंदिर नगरकोट कांगड़ा जी हिमाचल के अंदर मौजूद है। आगे भी आपको बाकी देवियों के दर्शन करवाएंगे। अभी अगली वीडियो में हम मिलेंगे माँ बगलामुखी के दर्शन में, और उसके बाद अंत में माँ चिंतपूर्णी मंदिर। अभी हम थे ब्रजेश्वरी मंदिर नगरकोट धाम। तो आप देख सकते हैं पीछे भक्तों की लंबी कतार, और ये भक्त जो हैं अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। दंडवत प्रणाम माता कांगड़ा देवी को जो यहाँ पे लोग करते हुए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं लाल भैरव जी का मंदिर। सभी को जय मां कांगड़ा, जय भैरवनाथ। और आप देख रहे हैं तेज तरार। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल की पावन भूमि पर मां बगलामुखी के दरबार में, और यहाँ के पंडित जी से आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे यहाँ का इतिहास कि यहाँ पर जो भक्तों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूर्ण होती है और शत्रुओं का नाश करने के लिए यहाँ पर हवन किया जाता है। तो जानते हैं पंडित जी के मुंह से। पंडित जी जय माता की जी। पंडित जी जय माता की। आपका नाम पंडित जी? मेरा नाम विपिन शास्त्री है जी। शास्त्री जी, यहाँ की जो मान्यता है, मैं यहाँ पे प्रथम बार आया हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि जो माँ बगलामुखी है, जो उसकी मान्यता है और जो उसका इतिहास है माँ का, कहते हैं कि यहाँ पर शत्रुओं का विनाश करने के लिए और मंत्र और हवन का जो है उच्चारण होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि माँ बगलामुखी का परिचय कराऊं कि माँ बगलामुखी कौन सी देवी हैं। शाब्दिक अर्थ जो बगलामुखी का है, उसका अर्थ है कि जिसका मुख बगले के जैसा हो, वो बगलामुखी है। महाकाली के 10 अवतार हुए, काली, तारा, महाविद्या, छोड़ची, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता इत्यादि करके उनको 10 महाविद्या बोला जाता है। उन 10 महाविद्याओं में, महाकाली के 10 अवतारों को 10 महाविद्या बोलते हैं। उन 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का 8वां स्थान है। और माँ बगलामुखी के पास, जो देवताओं के पास क्या होता है, विभाग होते हैं अपने अपने। पानी के अलग, हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था में जल का अलग देवता है, अग्नि के देवता हैं, तो सभी देवताओं देवियों के पास एक प्रमुख विभाग होता है। माँ बगलामुखी के पास विभाग है शत्रुओं को नाश करने वाला। तो माँ बगलामुखी को शत्रु नाशिनी देवी भी बोला जाता है। जो वस्तु, जो प्राणी, जो जीव आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, वो आपका शत्रु है। सिर्फ इंसान ही इंसान का शत्रु नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बीमारी, गरीबी, ये सब इंसान के शत्रु हैं। कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये वो सब जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो आपके शत्रु हैं। इन सब शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ बगलामुखी देवी का पूजन, हवन, यज्ञ किया जाता है। और बगलामुखी देवी जो हैं
ये होम करने से, हवन यज्ञ करने से शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान देती है। ये जो मंदिर है जहां आज आप आए हैं, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में अब वेदों, पुराणों, दंत कथाओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये जो मूर्ति अंदर है माँ बगलामुखी की, इस मूर्ति की स्थापना भगवान राम ने त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्ति करने से पहले यहाँ स्थापना कराई और 10 महाविद्याओं की पूजा कर बगलामुखी को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने रावण को युद्ध में पराजित किया। हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम ने त्रेता युग में इस मूर्ति की स्थापना की। कालांतर में द्वापर युग में पांडव भी यहाँ आए हैं। पांडवों ने भी माँ बगलामुखी का यहाँ पूजन किया अज्ञातवास में। और ये जो अभी की जो बाहर का स्ट्रक्चर है मंदिर का, ये वैज्ञानिकों से भी हमने पता करवाया, तो ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कम से कम 2000 साल पुराना है। वो कालांतर में राजा महाराजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। मूर्ति की स्थापना जो है वो भगवान राम ने त्रेता युग में इस स्थान पे कराई थी। जी। जो तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो आदमी के अंदर, इंसान के अंदर जो उसके शत्रु कहें, क्रोध, लोभ, भय, जो भी आदमी इंसान के शत्रु हैं, उन सभी शत्रुओं का नाश यहाँ बगलामुखी पे जो है हवन करने से, होम करने से और कामना मांगने से होता है। जी। अच्छा, कुछ लोगों का जो आए दिनों हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से जो है निरंतर जो है सनातन धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है, कुछ विधर्मियों द्वारा, कुछ वामपंथियों द्वारा। और सनातन धर्म के अंदर जितने भी चमत्कार होते हैं, कहीं ना कहीं उनको वो अंधविश्वास और ढोंग का नाम देते हैं। उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये जो चीज़ें आजकल सनातन धर्म पे, ब्राह्मण पे जो हो रही हैं, वो आज से नहीं हो रही। चिंता मत कीजिए, सनातन धर्म बहुत प्राचीन है और इसको तोड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ये सनातन के साथ तो द्वापर, त्रेता, सतयुग से ही षड्यंत्र हो रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्रकारी नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। तो षड्यंत्रकारियों का तो काम है। कलयुग में थोड़े से याति हो गई है कि लोग, कुछ सेकुलर लोग हैं हिंदुओं में से ही, बाकी धर्मों को तो हम नाम ही नहीं लेंगे, अपने लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं और भगवान का अस्तित्व भी नहीं मानना चाहते। वो प्रकृति को मानते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में जाएंगे तो प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। तो सनातन पे चोट करने वाले बहुत से लोग हैं, कुछ नहीं होता। और एक चीज़ मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो चमत्कार शब्द है और जो अंधविश्वास शब्द हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप जो लोग हमसे प्रश्न करते हैं अपना अंधविश्वास का, पाखंड का, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा ठोक बजा के ये सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं काम लेके, वो काम आता है भगवान के पास या ब्राह्मण के पास या कर्मकांडी के पास, जिसे कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर जब नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो हमारे पास आते हैं लोग और हम वहाँ जीरो से उसको शुरू करते हैं। तो आप काम हमारे पास अटपटा लेके आओगे जो पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। तो उसका जो उपाय होगा वो भी व्यवहारिक नहीं होगा, उसका भी अलग से ही व्यवस्था होगी। और अंधविश्वास से ही चमत्कार होता है। अंधविश्वास जो आप इंसान पे करते हो वो गलत अंधविश्वास है, उसमें आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, वहाँ आपको परिणाम कहीं नेगेटिव हो सकते हैं। भगवान पे तो आपको जब भी करना है तो अंधविश्वास ही करना है, क्योंकि आप भगवान के पास काम वो लेके जाते हो जो इंसान के बस का नहीं है, ना डॉक्टर का, ना साइंटिस्ट का, ना इंजीनियर का। तो भगवान को आपको प्रसन्न करने के लिए अंधविश्वास ही दिखाना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करने के लिए डिवोटी होना पड़ता है। अंधविश्वास का मतलब होता है डिवोशन, आत्मसमर्पण। अंधविश्वास का मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली रास्ता कट गई, ये कर गया, वो हो गया। ठीक है, वो चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं, पर भगवान से आपने अगर आशीर्वाद लेना है, कोई प्रार्थना करनी है, तो ये अंधविश्वास ही करना पड़ेगा। और अंधविश्वास का असली अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। जी। देश के अंदर हमारी संख्या लगभग 100 करोड़ है और उसके बावजूद भी केवल और केवल सनातनी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं पंडित जी? देखिए, ये तो 2 लाइन का उत्तर है, तो बहुत छोटा सा उत्तर है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए। मेरा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें सिखाया जाता है सहन करना। और हम लोग वास्तव में भगवान को भगवान मानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि भगवान है। तो ये हम छोटे मोटे ये टिच्चू लोगों की बातों पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग सहिष्णु हैं, हम सहन करते हैं। कोई नहीं, आप बोलिए, भगवान देंगे उत्तर कलयुग के अंत में। कलयुग बहुत बहुत दूर तक नहीं है, भगवान आएंगे, कलयुग का उत्तर भी देंगे, दे भी रहे हैं वास्तव में। और हमारा जो धर्म है, हमें सिखाया नहीं जाता किसी दूसरे धर्म के प्रति आप बुरा बोलिए, और जो कोई हमारे लिए बोल रहा है हम लोग सहन करते हैं। पर उसकी एक सीमा है, जिस दिन ये सीमा हटेगी उस दिन परिणाम घातक होंगे। पर हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे सनातनियों को विश्वास है कि सनातन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सनातन को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। ये वैज्ञानिक और प्रमाणिक एक व्यवस्था है जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं। मेरा आखिरी सवाल यही होगा, क्या आप
हमें ये बता सकते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दे सकते हैं सनातनियों को कि हमें शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ अब जो समय चल रहा है शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों जो कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में पाए जाते हैं, तो हर सनातनी को मेरे हिसाब से शास्त्र और शस्त्र दोनों ही आने चाहिए। इस बारे में जी देखिए, कलयुग में तो परमावश्यक है, और ये सिर्फ कलयुग में नहीं है, ये द्वापर त्रेता सतयुग में भी वही विद्वान जो हैं वो लोगों की सहायता कर पाए हैं या अपनी सहायता कर पाए हैं जिन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। कलयुग में खुद परशुराम ने ये बोला है, भगवान परशुराम ने ये बोला है कि कलयुग में सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान से आप ना धर्म की रक्षा कर पाओगे, ना समाज की रक्षा कर पाओगे, ना अपने परिवार की रक्षा कर पाओगे। तो आपको वास्तव में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता होना परमावश्यक है, धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है माँ बगलामुखी के पंडित जी जुड़े, शास्त्री जी जुड़े, और उन्होंने बताया माँ बगलामुखी का पूरा इतिहास आपको। और पंडित जी से आखिरी सवाल जो हमारा था, क्या हमें शास्त्रों के साथ शस्त्रों के ज्ञान की भी आवश्यकता है? तो पंडित जी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने उन सभी सनातनियों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया कि हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार, हिमाचल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।